नमस्कार दोस्तों। भले ही अभी पंचायत चुनाव को लेकर भजनलाल सरकार की ओर से कोई स्पष्ट और जाहिर निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन चुनाव की जो आहट है उसके बीच सरकार ने एक ऐसा धमाकेदार फैसला लिया है जिसने सियासी रण में उसकी चुनावी जमीन और मजबूत कर दी है। जी हाँ, सरकार का ये फैसला सिर्फ प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि चुनावी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। दोस्तों, प्रदेश में 76 नई नगर पालिकाओं के गठन के साथ 684 नए पदों को मंजूरी दे दी गई है। सरकार इसे शहरीकरण और बेहतर प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि कहीं पंचायत चुनाव से सरकार इस फैसले से युवाओं और उनके परिवार में मौजूद मतदाताओं को लुभाने का प्रयास तो नहीं कर रही। इस वीडियो को अंत तक देखिए, सब समझ आ जाएगा। दोस्तों, दरअसल राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले भजनलाल सरकार ने रोजगार और शहरी विकास का बड़ा दाव चल दिया है। 76 नई नगर पालिकाओं के गठन के साथ ही 684 नए पदों के लिए सृजन को मंजूरी दे दी गई है। यानी जहां नई नगर पालिकाएं बनेंगी वहां प्रशासनिक ढांचा खड़ा होगा और उसके लिए कर्मचारियों की जो भी ज़रूरत है वो भी होगी। माना जा रहा है कि सरकार की ओर से जिन पदों को मंजूरी दी गई है उनमें अधिशासी अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ लेखाकार, सहायक राजस्व निरीक्षक, वरिष्ठ और कनिष्ठ सहायक, स्वास्थ्य निरीक्षक और अन्य प्रशासनिक पद शामिल है। इससे संदेश देने की कोशिश दिखाई देती है दोस्तों कि सरकार सिर्फ नई नगर पालिकाओं नहीं बना रही बल्कि उनके संचालन के लिए रोजगार के अवसर भी लगातार तैयार कर रही है। राजनीतिक नज़रिए से अगर देखें इस पूरे मामले को तो ये फैसला सिर्फ सरकारी नियुक्तियों तक सीमित नहीं है दोस्तों। राजस्थान में सरकारी नौकरियों का जो मुद्दा है वो हमेशा से युवाओं के बीच अहम रहा है। ऐसे में चुनावी माहौल से ठीक पहले रोजगार से जुड़ी घोषणा सरकार को राजनीतिक बढ़त दिलाने की कोशिश के रूप में भी देखी जा रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां नई नगर पालिकाओं का गठन हुआ है। वहां के युवाओं और उनके परिवारों तक सकारात्मक संदेश पहुंच सकता है। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी मानना है कि इसी के साथ चुनाव के समय सिर्फ नौकरी पाने वाले युवा ही नहीं बल्कि उनके परिवार और स्थानीय समाज भी ऐसे फैसलों को सरकार की उपलब्धि के रूप में देख सकते हैं। यही वजह है कि रोजगार से जुड़ी घोषणाएं अक्सर चुनावी विमर्श का हिस्सा बन जाती है। हालांकि दोस्तों, ये राजनीतिक विश्लेषक है। वास्तविक चुनावी असर जो भी होगा वो आकलन मतदाताओं के फैसले और चुनावी परिणाम से ही होना है। हालांकि ये भी सत्य है दोस्तों कि केवल पदों के सृजन से रोजगार नहीं मिलता बल्कि समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया और नियुक्तियों भी उतनी ही ज़रूरी होती है। हो सकता है कि विपक्ष चुनाव से पहले सरकार से ये भी पूछ ले कि क्या चुनाव से पहले की गई ये जो घोषणाएं हैं वो तय समय पर ज़मीन पर उतरेंगी। फिलहाल तो दोस्तों इतना तय है कि पंचायत चुनाव में जो पहले सरकार के विकास, शहरीकरण और रोजगार तीनों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की है। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि इन 684 पदों पर भर्ती प्रक्रिया कितनी तेज़ी से आगे बढ़ती है और क्या ये फैसला चुनावी माहौल में बीजेपी के लिए राजनीतिक लाभ का कारण बन पाता है। इसका जवाब आखिरकार जनता और ख़ास तौर पर चुनाव परिणाम ही देंगे। नमस्कार।